ईश्वर हमेशा देने से पहले परखते हैं, क्योंकि वे किसी को नुकसान में नहीं भेजते। वे किसी को अधूरे ज्ञान पर नहीं छोड़ते। वे चाहते हैं कि तू मजबूत हो, समझदार हो और इतना स्थिर हो जाए कि बड़ी से बड़ी समस्या भी तुम्हें हिला ना सके। इसलिए सब्र रख तू। जिस दिन सब्र छोड़ देगा उसी दिन तू वह मौका खो देगा जो ईश्वर तुझे देना चाहते थे। इसीलिए हर दिन थोड़ा और धैर्य रख, थोड़ा और विश्वास रख और हर कदम पर खुद से यही कह कि जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और ईश्वर कभी गलत नहीं करते। जब तू रोता है ईश्वर देख रहे होते हैं। जब तू टूटता है ईश्वर तेरे भीतर नई ऊर्जा डाल रहे होते हैं। जब तू हार मानने वाला होता है ईश्वर तुझे रोकते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सब्र रख, क्योंकि मैं अभी तेरी कहानी में ट्विस्ट डालने वाला हूं। तू अभी हार मत मान, मैं तेरे लिए कुछ बड़ा संजो रहा हूं। तू बस थोड़ा और ठहर, मुझे अपना काम करने दे। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो दुख आते ही टूट जाते हैं और दूसरे वे जो दुख को देखकर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि जो हो रहा है वह ईश्वर की योजना है और उनकी योजना कभी गलत हो ही नहीं सकती। ईश्वर की योजना हमेशा इंसान की सोच से बड़ी होती है। हम छोटी राह देखते हैं लेकिन ईश्वर बड़ी मंजिल दिखाते हैं। हम छोटा लक्ष्य सोचते हैं लेकिन ईश्वर बड़ा परिणाम देकर चौंका देते हैं। ईश्वर हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए उचित हो। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां ईश्वर की योजना शुरू होती है। तू जिस दर्द को अभी समझ नहीं पा रहा है वही दर्द तेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। याद रख, जितनी तेज हवा तू झेल रहा है तू उतना ही मजबूती से खड़ा होना सीख रहा है। तू जितनी कड़वाहट छक रहा है तू उतनी ही मिठास की कीमत समझ पाएगा। तू जितना संघर्ष कर रहा है तू उतना ही महान बनने की तैयारी कर रहा है। ईश्वर की नजर में समय बुरा या अच्छा नहीं होता। समय सिर्फ एक साधन होता है जिससे इंसान को गढ़ा जाता है। कभी कभी ईश्वर तुझे खाली इसीलिए रखते हैं ताकि तू सही चीजों से भर सके। कभी वे तुझे अकेला इसलिए छोड़ते हैं ताकि तू खुद की आवाज सुन सके। कभी वे तुझे गिराते इसलिए हैं ताकि तू अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सके। सब्र रख, क्योंकि सब्र कभी व्यर्थ नहीं जाता। सब्र इंसान के भीतर एक नई रोशनी जलाता है। सब्र आदमी को सोचने, समझने और बढ़ने की ताकत देता है और जिस इंसान के पास सब्र होता है वह इस दुनिया की किसी भी तूफान से नहीं डरता। सब्र रखना आसान काम नहीं है। यह वह शक्ति है जो हर किसी में नहीं होती। तू यह सोचकर घबराता है कि मेरा समय कब आएगा, मेरा जीवन कब सुधरेगा, मेरा दुख कब खत्म होगा। लेकिन सच यह है कि ईश्वर कभी भी तेरे समय पर काम नहीं करते। वे अपने समय पर काम करते हैं और उनका समय हमेशा सही होता है। इसलिए तू आज चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अगर समय नहीं आया तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ईश्वर ने कह दिया हो कि अब समय आ गया है तो फिर पूरी दुनिया भी मिलकर तुझे रोक नहीं सकती। आज तू जिस जगह अटका हुआ है वह जगह स्थायी नहीं है, यह बस एक पड़ाव है। तू यहां हमेशा नहीं रहेगा। ईश्वर तुझे मजबूत बनाने के लिए तुझे कठिनाई देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तू संभाल सकता है। वह कभी भी किसी इंसान को उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं देते। अगर तुझे भारी बोझ मिल रहा है तो समझ ले कि तू भारी काम के लिए चुना गया है। तू साधारण काम के लिए नहीं भेजा गया और यही कारण है कि तेरा जीवन साधारण नहीं चलता। सब्र रख, क्योंकि तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वर की आंखों के सामने हो रहा है। और जब ईश्वर देख रहे होते हैं तो वह किसी भी इंसान को उसके हाल पर नहीं छोड़ते। वे बहुत चुपचाप काम करते हैं, चुपचाप परीक्षा लेते हैं और चुपचाप ही इनाम भी देते हैं। इसलिए अगर तू इस समय किसी कठिनाई से गुजर रहा है तो घबराना मत, क्योंकि कठिनाई इस बात का संकेत है कि ईश्वर तेरी कहानी में कुछ बड़ा लिख रहे हैं। जब इंसान बुरे वक्त में होता है तब उसे लगता है कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि उसी समय सब शुरू हो रहा होता है। तेरे जीवन का हर संघर्ष एक इशारा है कि तुझ में कुछ खास है और ईश्वर तुझसे कुछ खास करवाना चाहते। तू सोचता होगा कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों संघर्ष करूं, मैं ही क्यों दुख झेलूं। लेकिन तू यह नहीं जानता कि ईश्वर उन लोगों को ज्यादा परखते हैं जिनके दिल मजबूत होते हैं, जिनके लिए वो बड़ी योजनाएं रखते हैं। अगर तेरे जीवन में दर्द ज्यादा है तो समझ ले कि भविष्य में खुशियां भी उतनी ही ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि ईश्वर संतुलन बनाए रखते हैं। वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे बस देकर नहीं जाते, वे सिखाकर देते हैं और जो सिखाया जाता है वह अमूल्य होता है।
आज तू जिस जगह है वहां से सब कुछ गलत लग सकता है, लेकिन तू पीछे मुड़कर देख। अगर तू अपने बीते वर्षों को देखेगा तब समझ आएगा कि हर कठिनाई ने तुझे और मजबूत बनाया है, हर समस्या ने तुझे और समझदार बनाया है, हर दर्द ने तुझे और विनम्र बनाया है, और हर गिरावट ने तुझे और ऊंचा उठने की ताकत दी है। जीवन कभी भी तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ता, वह हमेशा तुझे कुछ न कुछ देकर ही जाता है। चाहे वह अनुभव हो, चाहे वह समझ हो, चाहे वह शक्ति हो। तू जहां भी जाता है तुझे चुनौतियां मिलती हैं, क्योंकि तेरी मंजिल दूसरों से ऊंची है। तेरा भाग्य दूसरों से बड़ा है, और बड़ा भाग्य पाने के लिए बड़ा धैर्य चाहिए। जब तू अकेलापन महसूस करता है तब भी ईश्वर तेरे साथ होते हैं। बस वह तुझे इतना शोर दिखाते हैं कि तू उनकी आवाज सुन नहीं पाता। तू सोचता है कि सबने तुझे छोड़ दिया, पर उन्होंने नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। वह बस इतना चाहते हैं कि तू भी एक बार उनसे कह दे कि मैं तैयार हूं, जो भी तूने मेरे लिए तय किया है मैं स्वीकार करता हूं। और जैसे ही तू यह कहता है तेरे जीवन की दिशा बदलने लगती है। तू खुद को हल्का महसूस करने लगता है, तेरे अंदर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। जिंदगी हमेशा हमें वही देती है जो हम देने के लिए तैयार होते हैं। अगर तू दुख दे रहा है तो दुख लौट कर आएगा, अगर तू प्रेम दे रहा है तो प्रेम लौट कर आएगा, और अगर तू सब्र दे रहा है तो तेरे जीवन में सफलता का फल अवश्य लौट कर आएगा, क्योंकि सब्र कभी खाली नहीं जाता। सब्र हर जगह फलता है। तू सोचता होगा कि लोग तुझे क्यों नहीं समझ रहे, तुझसे क्यों दूर जा रहे, तुझे क्यों ताने मिल रहे, तुझे क्यों धोखा मिल रहा। लेकिन यह सब तुझसे इसलिए हो रहा है क्योंकि ईश्वर तुझे सही लोगों से मिलने के लिए गलत लोगों को तुझसे दूर कर रहे हैं। आज जो तू खो रहा है वह तू नहीं है, वह तेरी कहानी का एक पुराना अध्याय है जिसे खत्म होना जरूरी था ताकि अगला अध्याय खुल सके। सोच कर देख, अगर तेरी जिंदगी में गलत लोग रह जाते तो शायद तू कभी आगे नहीं बढ़ पाता। और ईश्वर यह बात अच्छे से जानते हैं, इसलिए वह तुझे तूफान में डालते हैं ताकि तू समझ सके कि असली जीवन क्या है, असली रिश्ते कौन है, और असली शक्ति तेरे अंदर क्या है। आज तू जिस रास्ते से गुजर रहा है वह आसान नहीं है, इसलिए तेरे मन में कई बार डर उठता है, कई बार दिल टूटता है, कई बार तू सोचता है कि अब और नहीं चला जाएगा। लेकिन याद रख, लड़ाई हमेशा उसी इंसान को दी जाती है जो जीतने के लायक होता है। कभी कभी जीवन तुझे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां तू खुद को अकेला महसूस करता है, पर अकेलापन ही वह जगह है जहां इंसान खुद से मिलता है, खुद को पहचानता है और खुद को बदलता है। यह वही समय है जब ईश्वर तुझे दिखाते हैं कि तू कितना मजबूत है, तू कितना धैर्यवान है, और तू कितनी दूर जा सकता है। भले ही तू खुद पर भरोसा खो दे, लेकिन ईश्वर तुझ पर भरोसा कभी नहीं खोते। आज तू जिस चीज को समस्या समझ रहा है वही तेरी सबसे बड़ी सीख होगी, वही तेरे लिए ताकत बनेगी, और वही तुझे उस जगह ले जाएगी जहां तू हमेशा पहुंचने का सपना देखता था। अगर तू इन दिनों को हिम्मत से साध लेगा तो आने वाले वर्षों में यही दिन तेरी सबसे बड़ी पूंजी बनेंगे, और तू खुद पर गर्व करेगा कि तूने हार नहीं मानी, तूने सब्र रखा और तूने विश्वास बनाए रखा। जब इंसान के पास सब कुछ ठीक चलता है तब उसे सब्र की जरूरत नहीं होती। सब्र की असली परीक्षा तो तब होती है जब सब कुछ गलत लगने लगता है, खत्म होता दिखता है और इंसान को कोई रास्ता नजर नहीं आता। उस समय इंसान का सब्र उसे संभालता है, उसे गिरने से रोकता है और उसे अंधेरे से उजाले तक ले जाता है। यही सब्र तेरी असली शक्ति है, यही सब्र तुझे दूसरों से अलग बनाता है। ईश्वर हर एक इंसान को उसकी क्षमता के अनुसार परखते हैं। अगर तुझे बार बार कठिनाई मिल रही है तो इसका मतलब तू सामान्य इंसान नहीं है, तू खास है, तू चुना गया है, तू वह इंसान है जिसका भविष्य उन लोगों से बड़ा है जो आसानी से सब पा लेते हैं। तू वह इंसान है जिसे ईश्वर तैयार कर रहे हैं ताकि तू एक दिन चमके और दूसरों के लिए उम्मीद का कारण बने। जब तू जीवन में हार मानने वाला होता है तब तू खुद को कम समझने लगता है, लेकिन तू यह नहीं जानता कि तू इस दुनिया में किसी कारण से भेजा गया है। तेरे पास वह शक्ति है जो दूसरों के पास नहीं है, और उसे जागाने का काम यही कठिन समय करता है। तू अभी अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहा, लेकिन एक दिन यही ताकत तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। आज तू जितनी अंधेरी रातें देख रहा है वे किसी बड़े सुबह का संकेत है। सुबह से पहले रात का अंधेरा सबसे गहरा होता है, और तू इस समय उसी गहरे अंधेरे से गुजर रहा है। लेकिन तू रुकेगा नहीं, तू टूटेगा नहीं,
क्योंकि ईश्वर तुझे संभाल रहे हैं और हर पल तेरे साथ हैं। तेरी तकलीफें उन्हें पता है, तेरी परेशानियां उन्हें पता है, तेरी उम्मीदें उन्हें पता है, यहां तक कि तेरे दिल के अंदर उठने वाली हर आह तक उन्हें पता है। तू जिस दर्द को शब्दों में नहीं कह पा रहा, वह दर्द भी उन्हें सुनाई देता है। तू खुद को अकेला समझता है, लेकिन तू अकेला नहीं है। ईश्वर तुझे तब ज्यादा देखते हैं जब तू संघर्ष कर रहा होता है। वे तब ज्यादा पास खड़े होते हैं जब तू रो रहा होता है। वे तब ज्यादा सुनते हैं जब तू खामोश हो जाता है, क्योंकि कभी कभी खामोशी भी एक प्रार्थना बन जाती है।